Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Photosynthesis. So let's start now photosynthetic pigments. Pigments that absorb visible light. Visible light जिसकी जो रेंज है वो होती है 380 to 750 नैनोमीटर। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं दे कैन बी classified as chlorophylls, that is the मेन पिगमेंट, और इसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो हम डिस्कस करते हैं कैरोटिनॉइड्स। अब जो क्लोरोफिल्स हैं उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल जो ए है डेट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ऑल दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड एल्गी। एक होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स, दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वही बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं कैरोटिनॉइड्स। जो कैरोटिनॉइड्स हैं दे आर दी असेसरी पिगमेंट्स जो कि सपोर्ट करते हैं मेन पिगमेंट्स को, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ज़ैंथोफिल्स एंड द सेकेंड वन इज कैरोटीन्स। जो ज़ैंथोफिल्स हैं ये येलो टू ऑरेंज होते हैं और इनका जो फॉर्मूला है वो है C40H56O2, जबकि जो कैरोटीन्स हैं दे आर रेड टू ऑरेंज और इनका जो फॉर्मूला है दैट इज C40H56। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती और इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है। जो क्लोरोफिल है उसमें एक हेड प्रेजेंट है और एक उसकी टेल होती है। जो हेड है दैट इज फ्लैट, दैट इज स्क्वेयर, लाइट absorbing, हाइड्रोफिलिक, एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक। अब जो क्लोरोफिल का हेड है उसको कहते हैं हम पोरफायरिन हेड, और जो टेल है उसे कहा जाता है फाइटोल साइड चेन। कैरोटिनॉइड जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट रेंज, लेकिन अदर देन दैट ऑफ क्लोरोफिल, और रिफ्लेक्ट करते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड। So now we will discuss about the chlorophyll molecule in detail. So this is the structure of chlorophyll. इसमें जो structure से related important points हमें पता होने चाहिए वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, so center magnesium atom is present. Magnesium atom is covered by 4 pyrrole rings, 4 pyrrole rings surrounding magnesium ion। Mg+2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। Now this ring is 1, this ring is 2, this ring is 3, this ring is 4,
एंड दिस रिंग इज़ 5। सो जो 4 पायरोल रिंग्स हैं वो कौन सी हैं? वो 1 2 4 हैं। ये 1 2 4 जो हैं ये पायरोल रिंग्स हैं, जबकि 5th रिंग जो है दैट इज़ नोन एज साइक्लोपेंटानोन रिंग, दैट इज साइक्लोपेंटानोन रिंग। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देते हैं हम कार्बन नंबर की। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7 एंड कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग दी जाती है। अब जो ये पोर्शन है पूरा, ये हेड पोर्शन है जिसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन रिंग। और इसका जो पोरफायरिन रिंग कह लें, और इसका जो दूसरा नाम है डेट इज़ टेट्रा पाइलोरिक हेड, डेट इज आल्सो टेट्रा पाइलोरिक इसलिए क्योंकि इसमें 4 पायरोल जो हैं वो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो कार्बन नंबर 3 है, दैट 3 पोर्शन, ये कार्बन नंबर जो 3 है इसके साथ अटैच होता है R। और अगर ये R जो है, इफ़ दिस R, अगर ये R जो है वो मिथाइल ग्रुप है तो इट विल बी क्लोरोफिल A। और अगर ये R जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है तो दैट विल बी क्लोरोफिल B। मिथाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। सो अब इसके जो कार्बन नंबर 7 है, इस कार्बन नंबर 7 इसके साथ ये लॉन्ग टेल जो है वो अटैच होती है। इसमें 20 कार्बन होते हैं और H39 होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसको कहा जाता है फाइटोल टेल, जो डिस्कस हुआ कि हाइड्रोफोबिक टेल है। और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो थाइलाकॉइड की जो हाइड्रोफोबिक कोर होती है उसमें इसी टेल के थ्रू एम्बेडेड होते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और जो क्लोरोफिल बी है डेट इज़ दी एक्सेसरी पिगमेंट। जो है क्लोरोफिल ए, ये रिसीव करता है एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल बी ये रिसीव करता है एनर्जी फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स एंड गिव इट टू क्लोरोफिल ए। ये कैरोटीनॉइड से एनर्जी लेता है और क्लोरोफिल ए को देता है। तो इसमें मैं ना यहाँ पे एनर्जी रिएक्शन आपको बना देता हूँ, शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि कैरोटीनॉइड्स से जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल बी में जाती है और क्लोरोफिल बी उसे फिर क्लोरोफिल ए को पास करता है। सो दैट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट इज़ के जो क्लोरोफिल ए है इसमें कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप होता है, जो हमने प्रीवियस जो था उसमें भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। मिथाइल ग्रुप होता है और इसमें कार्बन नंबर 3 पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है। सो मिथाइल ग्रुप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। उसके बाद दिस इज़ ब्लूइश ग्रीन एंड दिस इज़
olive green. In reflected light it appears red. तो अगर मैं इसको रेड से ही लिखूं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, रेड। और ये जो है इन रिफ्लेक्टेड लाइट it appears as green. So this is the difference between chlorophyll A and chlorophyll B. तो अब जो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे मेनली एब्जॉर्ब वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं मेनली क्लोरोफिल्स। अच्छा, अब देखते हैं लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं जी ग्रीन, येलो एंड इंडिगो, इसको ये लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि येलो जो कलर है दैट इज़ मास्क्ड बाय ग्रीन कलर, darker green color. So that's why plant appears green. So that is important to know. So next we are going to start the spectrum. उसमें सबसे पहले हम absorption spectrum को डिस्कस करेंगे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो बाय दिस इंस्ट्रूमेंट होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें तो दैट विल बी द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ पिगमेंट्स, दे आर मेन पिगमेंट, दे आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सो इन दिस डायग्राम आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक जो पीक है क्लोरोफिल ए की वो ब्लू लाइट या ब्लू वेवलेंथ पे शो हो रही है, और एक जो पीक है इसकी वो रेड वेवलेंथ पे शो हो रही है। इसके बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू वेवलेंथ में ही एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं, उनकी जो रेंज है, उनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। इसी तरीके से अगर हम रेड वेवलेंथ पे अब ऑब्ज़र्व करें क्लोरोफिल बी को, तो वहाँ पे भी उसकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट कैरोटीनाइड्स को ऑब्ज़र्व करें आप, तो कैरोटीनाइड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं डिफरेंट पीक्स पे, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इससे ये होता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो डिफरेंट पीक्स पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो क्लोरोफिल बी है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इससे जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपकी जो बुक कहती है कि जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं वो ऑफ क्लोरोफिल, जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं वो देखी गई हैं 430 में एंड 670 में। तो ये ब्लू की वेवलेंथ है और ये रेड की वेवलेंथ है। तो अब हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि वो ग्राफ है जिसमें वो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस के से यहाँ पे मुराद है कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि जिन पिगमेंट्स में, यानी कि जिन पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स लाइट को जिन वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ पे फोटोसेंसिस जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे पीक आ रही है फोटोसेंसिस उतनी ही ज़्यादा हो रही है। जबकि अगर जो लीस्ट एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे पीक जो है वो कम आ रही है, वहाँ पे फोटोसेंसिस भी कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर पीक इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस। अब जो एक्शन स्पेक्ट्रम है बाय एंजलमैन उसको हम डिस्कस करेंगे। सो एंजलमैन ने स्पायरोगायरा पे एक्सपेरिमेंट किया और साबित किया कि वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में मैक्सिमम जो है वो
फोटोसेंसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे मैं बना रहा हूँ एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और उसमें ये दिस इज शोइंग द स्पायरोगायरा। यहाँ पे उसको ऑल जो वेवलेंथ्स हैं, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, विबग्योर, ऑरेंज एंड रेड। अब इस रीजन में वायलेट, इस रीजन में इंडिगो, इस रीजन में ब्लू, इस रीजन में ग्रीन, इस रीजन में येलो, इस रीजन में ऑरेंज, इस रीजन में रेड जो वेवलेंथ्स है वो फॉल कर रही है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया, यहाँ पे देखा क्या गया कि जो ब्लू एरिया है वहाँ पे, जो ब्लू लाइट वाला एरिया है वहाँ पे बबल्स ऑब्जर्व हुए, और जो रेड वेवलेंथ जहाँ पे फॉल कर रही है वहाँ पे जो बबल्स हैं वो ऑब्जर्व हुए। बाकी जगहों पे भी ऑब्जर्व हुए, बट यहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा थी। तो ये जो बबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन लिबरेशन को। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन लिबरेशन का मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है उस रीजन में, तो इसलिए ये बबल जो है वो उस रीजन में शो होंगे। तो दिस शोज़ कि जिस रीजन में एब्जॉर्प्शन होती है उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है। जिस रीजन में मोर पीक आएगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, उसी रीजन में मोर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। तो अगर इंटेंसिटी इक्वल हो, दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी अगर इक्वल हो, तो रेड में ज़्यादा वेवलेंथ, रेड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो होती है एज़ कम्पेयर टू दी ब्लू। Thank you very much and Allah Hafiz.